हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रण दिन ब दिन दिलचस्प होता चला जा रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टरों को फाड़ने के आरोप लगाए हैं। वहीं इसकी शिकायत भी कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को दी गई है। चंदेल ने कहा कि बीजेपी हार को देखकर घबरा रही है और इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। साथ ही कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस पर है। प्रदेश भर में जो विकास आज नजर आता है वह कांग्रेस की ही देन है और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता ही वह नेता हैं जिन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी विरोध किया था। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रण दिन ब दिन दिलचस्प होता चला जा रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टरों को फाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। और दूसरी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां भी हिमाचल प्रदेश आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आएंगे और यहाँ जुमलेबाजी और बयानबाजी करके चले जाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो किसी ज़माने में हिमाचल प्रदेश के पैदा होने में, मतलब हिमाचल प्रदेश को एक अलग एक स्वतंत्र राज्य, इसके जन्म पे भी ये कहते थे स्टेटहुड मारोठुड। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आए। ये हमारे पूर्व जो नेता थे, स्वर्गीय नेहरू जी, परमार जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और बाद में हमारे वर्तमान के जो जिन्हें विकास का मसीहा कहा जाता है राजा वीरभद्र सिंह जी, ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि पहाड़ी प्रदेश है, ये अलग इनका अपना एक अस्तित्व होना चाहिए और हमारा जो है एक नया प्रदेश बना। उसके बाद इसको हमारे ही नेताओं ने सजाया, संवारा, विकास किया हिमाचल प्रदेश का। आज जब हिमाचल प्रदेश प्रगति के शिखर पर है, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने सड़कों का निर्माण, स्कूलों का जाल बिछाया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमारी सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्कूल्स खोले थे, तो यही भाजपा के लोग थे जो कहते थे, क्या कहते थे, रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे। हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था, मैं अगर किसी दूर दराज के गाँव में अगर 4 बेटियां भी होंगी तो मैं उनके लिए भी स्कूल खोलूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, अब जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगा दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल संदीप, जैसे जैसे हिमाचल विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आरोप प्रत्यारोप है उनका सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में जो आज है हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जैनब चंदेल, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की बढ़ती जो लोकप्रियता उससे घबरा गई है भाजपा और जो उनका जो बौखलाहट है वो अपनी बौखलाहट पोस्टरों को फाड़ के निकाल दी है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, हिमाचल कांग्रेस, उन्होंने अपनी शिकायत भी जो है चुनाव आयोग को दी है। फिलहाल जो अभी हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल, उन्होंने कहा है कि जो जनता है उनका जो विश्वास है वो कांग्रेस पे है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है 5 साल सत्ता में रही है, कोई जवाब नहीं वो महंगाई से दे पा रही है। महंगाई पे उनके नेता यहाँ पर आकर मौन है और इसी तरह बेरोजगारी पर वो कुछ नहीं बोल रही है। और कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि जब वो सत्ता में आएगी महिलाओं को भी वो जो है आर्थिक निर्भरता प्रदान करेगी और इसी तरह जो है
बेरोजगारों के लिए भी 5 लाख जो रोजगार है वो प्रदान करेगी। तो ऐसे में आप देख ही रहे हैं कि दिलचस्प ये रन होता जा रहा है। और फिलहाल जो है इसका जो जवाब है भाजपा की तरफ से फिलहाल नहीं आया है, लेकिन भाजपा भी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में इस क्रम में बिल्कुल बराबरी पे रह रही है। जी टीना जी, जितना चुनाव पास में आता जा रहा है उतना दिलचस्प होता जा रहा है। एक बड़ा आरोप जैनब चंदेल ने यह भी लगाया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब स्कूल खोले जा रहे थे हिमाचल में, तब बीजेपी कह रही थी कि रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे जा रहे हैं। तब कह रही कि शिक्षा के विरोध में थे बीजेपी, और आज शिक्षा की बात करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखने वाली बात थी कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो उन्होंने जो छोटे छोटे गांव हैं, स्कूल है, कस्बे हैं, वहां पे स्कूल खोले थे। तो ऐसे में भाजपा का कहना था कि ये केवल एक पैसे की बर्बादी है। आप एक बच्चे के लिए 4 बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे थे। ऐसे में जब भाजपा गवर्नमेंट वापस आई भी थी तो कई स्कूलों की जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले ली गई थी, कई स्कूल बंद कर दिए गए थे, कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस इस पर तीखा हमला कर रही है कि एक तरफ तो भाजपा शिक्षा पे काफी जो बात कर रही है और कह रही है कि शिक्षा पे हम नंबर 1 पर चले गए हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के समय में जो स्कूल खोले गए थे उनको वो बंद कर रही है। और लगातार जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, उन्होंने जब स्कूल खोले थे तो आरोप भाजपा ने लगाया था, और अब खुद जो भाजपा है खुद अपनी पीठ तपा रही है। लेकिन ये सारा जो किया धरा है वो सारा अभी कांग्रेस ने किया था, और उसका जो श्रेय है वो भाजपा ले रही है। टीना जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है।